हाय फ्रेंड्स, आज हम अपनी बी हाइव बुक के चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप के पार्ट 1 संतोष यादव से स्टार्ट करने वाले हैं। तो संतोष यादव एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़की थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष यादव एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव फैमिली में पली बड़ी थी, जिनका मानना था कि लड़कियों का होना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, यहाँ तक कि कोई कर्ज भी नहीं है। जब संतोष यादव की मदर संतोष यादव से एक्सपेक्ट कर रही थी तो उन्हें एक पुजारी ने आशीर्वाद दिया था कि आपको लड़का ही होगा। तब उसकी दादी ने बोला था कि नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि उनके फैमिली में पहले से ही 5 लड़के थे और संतोष यादव उस फैमिली में छठी लड़की थी। संतोष यादव का मानना था कि उनकी सोसाइटी और उनकी सराउंडिंग्स को बदलना चाहिए, ना कि उनको। जब संतोष यादव की उम्र की लड़कियां कुर्ते में घूमती थी, वो शॉर्ट्स में घूमती थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़की थी और वो बहुत कुछ करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, और मैरिज यानी शादी उनकी लिस्ट में नहीं आती थी, या तो सबसे लास्ट में आती थी। तो जब वो 16 इयर्स की हुई तो उनके ऊपर भी फैमिली प्रेशर आया कि नहीं, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम में 16 साल में शादी हो जाना बहुत आम बात थी। तो उनकी फैमिली ने भी बोला कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो संतोष ने अपनी फैमिली को धमकाया कि नहीं, जब तक आप मुझे अच्छे से पढ़ाओगे नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और उनकी फैमिली भी इतनी रिच थी कि वो अपनी डॉटर को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे। तो वो मान गए और उन्होंने उनको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए दिल्ली भेज दिया। तो जब उनकी फ़ीस की बात आई तो फिर उनके परिवार वाले उसको बोलने लगे कि नहीं, अब हम तुम्हारी फ़ीस नहीं देंगे। तो फिर एक बार और उसने पोलाइटली बोला कि अच्छा ठीक है, अगर आपको फ़ीस नहीं देनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस भर लूँगी। फिर उसके परिवार वाले फ़ीस देने के लिए भी मान गए। और उसके बाद जब उसकी हाई स्कूल ख़त्म हो गया तो वो जयपुर शिफ्ट हो गई और उन्होंने महारानी कॉलेज में अपने आप को एनरोल करा लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। अब कस्तूरबा हॉस्टल से अरावली रेंज दिखती थी और अरावली रेंज में उन्हें बहुत ज़्यादा अपने रूम की बालकनी से दिखता था कि माउंटेनियर्स उस पे जा रहे हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, और वो कुछ दूर चलते ही वैनिश हो जाते हैं। तो उनको ऐसा बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा कि ये लोग ऐसे चलते चलते कहाँ गायब हो जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी इसको फाइंड आउट करना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी कुछ माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो फिर माउंटेनियर्स का पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंट बिहेवियर होता है, तो उन्होंने भी उनको बहुत वार्म वेलकम दिया और उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया। अब उनके कॉलेज का जो सेमेस्टर था, सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स होते हैं, वो उनका समहाउ अप्रैल में ख़त्म होना था, पर वो मार्च में ख़त्म हुआ। और 21 को उनको उत्तरकाशी जाना था नेहरू इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग करने माउंटेनिंग की। तो उन्होंने अपने फादर को एक अपॉलजी लेटर लिखा और इसके आगे का चैप्टर हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।